मसीह यीशु के नाम में आप सबको सलाम। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आज इस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने को हूँ, वो है क्या बाइबल बदल चुकी है। आप सभी इस सवाल से बखूबी वाकिफ़ हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ज़िंदगी के अंदर हमने इस सवाल को फेस किया है। तो चलिए आए, मैं आज आपके साथ अपना सफ़र शुरू करता हूँ, बताता हूँ किस तरह से मैंने ये सफ़र शुरू किया और इसको रिसर्च किया और इसको समझा कि क्या बाइबल बदल चुकी है, और जिस नतीजे पे मैं पहुँचा वो एंड पर आप खुद बताएंगे। बाइबल मुकद्दस कदीम ज़माने के सबसे ज़्यादा नुस्खा जात पर मुहित किताब है। आज जब आप दुनिया की लाइब्रेरीज़ इकट्ठी करके उनमें से रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 5,800 यूनानी ज़ुबान के अंदर, 10,000 लातीनी ज़ुबान के अंदर और 9,300 पुरानी ज़ुबान यानी जिसमें शामी, इथोपियन, कॉप्टिक और अर्मेनियन ज़ुबान मौजूद है। इसके अंदर नए अहदनामे के ये सब नुस्खा जात मौजूद हैं। बाइबल मुकद्दस का सबसे कदीम नुस्खा जात जो नए अहदनामे का है वो है यूहन्ना की इंजील, उसका 18 बाब। वो इसको P52 के नाम से जाना जाता है। ये क्रेडिट कार्ड की सूरत का, शेप का और साइज का एक मैन्युस्क्रिप्ट है जो कि नाग हमदी की खुदाई के दौरान मिला था, और ये भी कॉपी की कॉपी है। तो इसका मतलब है कि ये नए अहदनामे को और ज़्यादा पीछे ले जाता है, इसकी डेटिंग को और ज़्यादा पीछे ले जाता है कि ये कितना कदीम है। और जब हम इसके नुस्खा जात को इकट्ठा करते हैं तो ये 24,000 नुस्खा जात आज भी हमारे पास मौजूद हैं, जो इस बात को साबित करते हैं कि ये कितना एनरिच है, कितना ज़्यादा जो है इसके पीछे सपोर्ट पाई जाती है। इसको सर्च करना हो, अगर आप रिसर्च के को पसंद करते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप कहाँ से ये चीज़ें रिसर्च कर सकते हैं। वेटिकन अपोस्टोलिक लाइब्रेरी यूनान के अंदर, ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन, लाइब्रेरी ऑफ फ्रांस पेरिस, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज यूके, नेशनल लाइब्रेरी वियना, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ रशिया सेंट पीटर्सबर्ग एंड द श्राइन ऑफ बुक जेरूशलम इसराइल। यहाँ पर ये सारे नुस्खा जात वक्तन फ़वक्तन इकट्ठे किए गए और इनको वहाँ रखा गया है लाइब्रेरी और म्यूज़ियम्स के अंदर, ताकि आने वाले लोग इनको देखें और यकीन करें कि बाइबल कितनी कदीम, और इसके नुस्खा जात आज भी पहली दूसरी सदी के नुस्खा जात आज भी वहाँ पे मौजूद हैं, जिनको आज हम बाइबल के साथ जब कंपेयर करते हैं तो हमें मालूम होगा कि ये 99.9% सेम है जैसे कि आज बाइबल हमारे पास मौजूद है। अब आप कहेंगे कि ये जो 0.01% है वो क्या है, वो कौन सा डिफरेंस है? तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो डिफरेंस है ग्रामर का। जैसे आई एम और जहाँ पे किसी ने आई आर लिख दिया, तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स उनकी हर किताब के अंदर किसी ना किसी जगह, जब भी आप किसी चीज़ को कॉपी करते हैं तो इतनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आ सकती हैं। तो ये भी बाइबल की सच्चाई को साबित करता है। दूसरा जो एक और बहुत सवाल किया जाता है इसी टॉपिक के ऊपर, वो ये है कि ये वक्तन फ़वक्तन, लम्हा ब लम्हा, जब जब इसको कॉपी किया गया ये बदल गई। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ इसकी हमारे पास पूरी एक तहरीक मौजूद है, तारीख मौजूद है कि किस तरह से पहले शागिर्द ने उसको अपने शागिर्द को ट्रांसफ़र किया, और वही कलमात अगले शागिर्द ने अपने अगले आने वाले शागिर्द को ट्रांसफ़र किया। वही बाइबल आगे उनको जो है ट्रांसफ़र की गई, वही सहीफ़े ट्रांसफ़र किए गए। इसके लिए ये मैं लिस्ट आपके सामने शो कर रहा हूँ। पतरस, जिसका शागिर्द मरकस था, सन 80 की दहाई में मरकस की डेथ होती है, और मरकस जिसकी हम अंजील से वाकिफ़ हैं, मरकस अपनी यही अनाजील और अपने यही मैन्युस्क्रिप्ट्स आगे प्रीमियस को ट्रांसफ़र करता है, और फिर प्रीमियस आगे क्लेमेंट को, और फिर वो ओरिजन को, और ओरिजन यूसेबियस को, जो कि 4वीं सदी में चला जाता है। यूहन्ना इग्निशियस को, पॉलीकार्प, अरीनियस और हिप्पोलियस, पौलुस लूक यानी कि लूका को, लीनियस को, क्लेमेंट, और फिर उससे आगे अलेक्जेंडर और जस्टिन मार्टर। और ये सारी तारीख हमें 4वीं सदी में ले जाती है, जबकि इन सारे बिशप्स के जो कि अपनी अपनी कलीसियाओं को लीड कर रहे थे, आज भी लेटर्स मौजूद हैं, आज भी वो खतूत मौजूद हैं जिसमें अपनी कलीसियाओं को इनकरेजिंग मैसेजेस दे रहे हैं, उनको खतूत के ज़रिए यीशु मसीह की खुशखबरी सुना रहे हैं। और अगर आप बाइबल को भी एक साइड पर कर दें, इनके सारे खतूत को ही इकट्ठा कर लें, तो एक नया अहदनामा सेम टू सेम हू बहू बन जाता है, क्योंकि वो यीशु मसीह के वही कलमात को इस्तेमाल करके अपने लेटर्स में लिख रहे हैं। यीशु मसीह की स्टोरी इनके सब लेटर्स के अंदर सेम है। जहाँ से मरकस ने शुरू किया, वहाँ पे ही वो
यूसूबियस तक 4वीं सदी में सेम ही चलती है, और फिर आगे तो हिस्ट्री और ज़्यादा क्लियर हो जाती है जब पोप्स और बिशप्स का टाइम आ जाता है, जो कि बाइबल उस वक्त हज़ारों बल्कि लाखों की तादाद में इसकी कॉपीज़ मौजूद थी। इसको चेंज करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो चुका था। एक और जो पॉइंट है वो है कि आपको बाइबल के अलावा भी जो बाइबल में स्टोरीज बताई गई हैं, जो यीशु मसीह ने ज़िंदगी जी, जैसा उसके शागिर्दों ने जो जो कुछ किया, जैसे यीशु मसीह की डेथ हुई और वो ज़िंदा हुआ, क्या ये हमें बाइबल के अलावा भी कहीं पे मिलता है, इंडिपेंडेंट सोर्सेज जिसको कहते हैं? तो जी हाँ, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ। अगर आप रिसर्च करें तो आपको पता चलेगा, पहली सदी का जो एक यहूदी लेखक था जिसको यूसिफस के नाम से जाना जाता है, आप उसकी राइटिंग्स पढ़ के देख लें। वो यीशु मसीह के बारे में बहुत अच्छे अल्फाज के साथ उसको याद करता है, और वो बताता है कि एक शख्स इस सदी में ऐसा हुआ है कि जिसको शायद हम इंसान नहीं कह सकते, क्योंकि वो इंसानों से काफ़ी बढ़कर था। जो कुछ उसने काम किया वो हम बयान नहीं कर सकते। इसके बारे में आप बहुत कुछ और भी रिसर्च कर सकते हैं। फिर यूनानी लेखक वो बताते हैं कि यहूदियों का एक लीडर मारा गया पेंतुस पिलातुस के हाथों में, क्योंकि उसको उन्होंने सलीब के ऊपर जड़ दिया था, और अब हम खबरें सुनते हैं कि वो जी उठा है। तो ये वो सारी बातें, ये वो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं जो यीशु मसीह के दुश्मन उस दौर के वो बता रहे हैं। तो इसलिए बाइबल का गलत होना या झूठ होना साबित नहीं होता, बल्कि इसका सच्चा होना साबित होता है। फिर एक और बात जो इसकी सच्चाई को जाहिर करती है वो ये है कि ये बहुत पहले लिख दी गई थी। ये सारी बाइबल की जो अनाजील हैं, जो आज बाइबल के अंदर मौजूद हैं, और पौलुस के जो खतूत हैं, ये यीशु मसीह के आसमान पे जाने के चंद ही साल के बाद लिख दिए गए थे, लोगों की इनकरेजमेंट के लिए, उनको तालीम देने के लिए। क्योंकि आजकल के लिबरल स्कॉलर्स वो ये कहते हैं कि शायद नया अहदनामा जो है वो सन 70 के बाद लिखा गया, जब हैकल को बर्बाद कर दिया गया, जब रोमन्स ने यरूशलेम के ऊपर हमला करके और हैकल को बर्बाद कर दिया था। तो उस वक्त यीशु मसीह के जो कुछ शागिर्द मौजूद थे, उन्होंने समझा कि अब हमें लिखना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह तो अभी दोबारा वापस नहीं आया, जो उसने वादा किया था कि मैं वापस आऊँगा। तो इसलिए ये लिबरल स्कॉलर्स हैं, ये सिर्फ थ्योरीज हैं, ये फैक्ट नहीं है, बल्कि फैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ। आए हम लूका की अंजील को बेंचमार्क लेते हैं। लूका की अंजील जो है वो हम जानते हैं किसने लिखी, लूका ने लिखी, और फिर अपना दूसरा रसाला वो लिखता है, वो अमाल की किताब, थेफलस को इंट्रोड्यूस करते हुए वो कहता है, अजीज थेफलस, ये बातें जो हमारे दरमियान हुई ये मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। इसका मतलब है अगर लूका की अंजील और इसी तरह अमाल की, अगर वो पहली सदी और हैकल की तबाही से पहले लिखी गई, तो इसका मतलब है कि अगर हैकल की बर्बादी के बाद लिखी जाती तो हैकल की बर्बादी का जिक्र होता, लेकिन अमाल की किताब में ऐसा कोई भी हमें जिक्र नहीं मिलता। अमाल की किताब में हमें पौलुस की मौत का जिक्र नहीं मिलता, जो कि हिस्ट्री बयान करती है कि वो सन 64 में हुई। अमाल की किताब में पतरस की मौत का कोई जिक्र नहीं मिलता, वो भी 64 में हुई। अमाल की किताब में याकूब जो यीशु मसीह का भाई था, जो यरूशलेम की कलीसिया का पहला बिशप हुआ, जो सन 61 में मारा गया, अमाल की किताब में हमें उसका भी जिक्र नहीं मिलता। इसका मतलब है कि अमाल की किताब सन 60 से भी पहले लिखी जा चुकी थी, और वो सन 60 तक के वाकयात को हमें बयान करती है, जब पौलुस रोम में चला जाता है, और उसके बाद अभी वो स्टोरी कंटिन्यू है। इसका मतलब है अगर अमाल की किताब सन 60 में लिखी गई, तो फिर मतलब है कि लूका की अंजील सन 50 में लिखी गई। अगर लूका की अंजील सन 50 में लिखी गई, तो हमसे फिर ये बात साबित होती है कि लूका जब अपनी अंजील शुरू करता है तो वो कहता है, क्योंकि बहुतों ने इस पे कमर बांधी, अब मैंने भी मुनासिब जाना कि जो बातें हमारे दरमियान हुई हैं वो तुम्हें बताऊं। इसका मतलब है लूका की अंजील से पहले भी कुछ अनाजील लिखी जा चुकी थी। हिस्ट्री बताती है कि मरकस और मती की अंजील लूका की अंजील से पहले लिखी गई थी। अगर मरकस की अंजील और मती की अंजील लूका की अंजील से भी पहले लिखी गई थी, तो ये स्टोरी हमें बहुत करीब ले जाती है। ये स्टोरी हमें यीशु मसीह के जी उठने के बहुत करीब ले जाती है। इसलिए आज मैं इस सारी डिस्कशन से ये साबित करना चाहता था कि आप भी इसको रिसर्च करें, आप ढूंढें। यीशु मसीह ने कहा है, सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। अगर आप सच्चाई से वाकिफ होना चाहते हैं तो ढूंढें, आप ढूंढेंगे तो वो आपको मिल जाएगा, मसीह यीशु के नाम में।